हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेवफ्रंट. तो हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है बच्चों. तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने की कॉन्सेप्ट की. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इस की कॉन्सेप्ट में हम आपको दोनों चीजें समझाएंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरफेरेंस के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट द डिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इंटरफेरेंस क्या होता है. ठीक है, सो द इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. ठीक है, इंटरफेरेंस तो हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, कि जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर मिनिमा के कारण होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम. ठीक है, तो ये दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं. अब हम यहाँ पर आपको ये भी समझा देते हैं कि क्या होता है डिफ्रैक्शन. सो अगर हम बात करें यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बारे में, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट द डिफ्रैक्शन इज. सो वी कैन से द डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव्स. क्या डिफाइन करते हैं? द बेंडिंग ऑफ वेव्स एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और थ्रू एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. तो यहाँ पर क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अभी हमारे की कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझ चुके हैं दोनों चीजें कि क्या होता है इंटरफेरेंस और क्या होता है डिफ्रैक्शन. अब हम अपने स्टेटमेंट पर फिर से आते हैं, जिस पर बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेवफ्रंट. तो ये द स्टेटमेंट इज ट्रू. हम कह सकते हैं यस, द स्टेटमेंट दैट इज गिवन ओवर हियर इज ट्रू. क्योंकि उसका रीजन भी बताते हैं. देखो, सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम unobstructed part of incident wavefront interfere to cause diffraction. ठीक है, तो आप समझे कैसे कि इन्होंने किया है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं दैट गोज फ्रॉम द अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट. ठीक है, जो इस अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेवफ्रंट से जाती हैं वो इंटरफियर होती है. ठीक है, और इंटरफियर होके ही वो क्या करती है? डिफ्रैक्शन करती है. बात समझे कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो है आपकी, दे इंटरफियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट एंड दे इंटरफियर टू कॉज द डिफ्रैक्शन. मतलब उनमें इंटरफेरेंस होता है, उसके बाद वहां पर डिफ्रैक्ट होती है. जब उनमें बेंडिंग हो जाएगी तो वो कहेंगे कि इंटरफेरेंस होने के बाद अब वो लाइट जो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है? ट्रू है. सो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. हम कह सकते हैं जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो कैसा है? ट्रू है. ठीक है, सो यहाँ पर हमने आपको दोनों चीजें समझा दी, इंटरफेरेंस भी समझा दिया, डिफ्रैक्शन भी समझा ही दिया. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.